दोस्तों हेरा फेरी मूवी का ये कैरेक्टर तो आपको अच्छे से याद होगा। बाबूराव गणपतराव आपटे उर्फ बाबू भैया बड़े ही मजाकिया थे और कुछ ऐसे ऐसे इन्होंने जोक्स मारे जो कि अमर हो गए। इनका एक जोक था जो आप लोगों में से सभी लोगों ने कम से कम एक बार तो जरूर सुना होगा। जब इनसे इनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तब ये आंसर करते हैं कि दोपहर तक। आई बिलीव कि आप सभी लोगों ने ये कभी ना कभी तो सुना ही होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इनके इसी मजाक, इसी मीम, इसी डायलॉग को भारत के विदेश मंत्री, जो कि बहुत ज्यादा सिंसियर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति के माने जाते हैं, उन्होंने सीधे अमेरिका के ऊपर अप्लाई कर दिया है और डायरेक्टली अमेरिका को यही डायलॉग पेल दिया है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एस जयशंकर साहब ने अमेरिका जाकर, अमेरिका में घुसकर अमेरिका के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। आप ये वीडियो आगे देखने के बाद यही कहेंगे। बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अमेरिका की आदत है कि ये लोग दूसरों के मामले में टांग डालते हैं। सबसे पहले बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका को इस समय सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है भारत की एक बात को लेकर, और वो ये है कि भारत अमेरिका के कई सारे प्रतिबंधों के बावजूद रशिया से ऑयल खरीद रहा है, और न केवल खरीद रहा है बल्कि अपने रूटीन से ज्यादा खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। कुछ समय पहले रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने एक खुलासा करते हुए ये कहा था कि अमेरिका इस युद्ध के दौरान रशिया से 41% तेल की खरीद ज्यादा कर रहा है। यानी अमेरिका जो पहले नॉर्मल दिनों में रशिया से ऑयल परचेसिंग करता था, उससे 41 गुना ज्यादा उसने परचेसिंग बढ़ा दी है इस युद्ध के दौरान। तो ये स्थिति है अमेरिका की। लेकिन अमेरिका भारत के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करता है, भारत को डोमिनेट करने की कोशिश करता है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए। इस तरह से अमेरिकन सैंक्शंस ज्यादा प्रभावी साबित नहीं होंगे रशिया के ऊपर। यूरोपियन देशों का भी यही हाल है। यूरोपियन देशों के पास तो एकमात्र ऑप्शन रशिया ही बचता है। अभी दोस्तों हुआ ये कि 2+2 की वार्ता थी अमेरिका में, जहां पर भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो बाइडेन से वार्ता करने के लिए वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हुए। यहां तक आपको सारी चीजें पता होगी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री होते हैं, साथ ही साथ अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो यहां पर आप जानते होंगे कि अमेरिका का जो मीडिया है थोड़ा ज्यादा ही एडवांस है। बराबर इतना ज्यादा एडवांस है, दुनिया के अंदर वो काफी बदनाम भी इस बात को लेकर। डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा अगर कहीं उठाते हुए देखा जाएगा पत्रकारों को, तो वो अमेरिका ही होगा। यहां पर दोस्तों अमेरिका की एक पत्रकार पहले क्वेश्चन करती है एंटनी ब्लिंकन से। एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनसे कहा जाता है कि अभी 48 दिन हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के संघर्ष को लेकर, लेकिन अभी तक भारत ने इसकी आलोचना नहीं की है, रशिया को कंडेम नहीं किया है, रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसके ऊपर अमेरिका क्या कहना चाहता है, अमेरिका कर क्या रहा है? यानी अमेरिका के पास तो सारे राइट्स हैं, आप फटकार दीजिए, मुर्गा बना दीजिए, या फिर घुटनों पर खड़ा कर दीजिए, हाथ खड़े कर दीजिए। समझ रहे ना, जिस तरह से स्कूल में पनिशमेंट मिलती है, कुछ इस तरह का इंडिकेशन ये मैडम दे रही थी। तो इसके ऊपर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि देखिए, रशिया में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भारत की संसद में कंडेम किया गया, इसकी स्वतंत्र रूप से जांच करने की बात कही गई। इसी के साथ साथ भारत मानवीय आधारों पर यूक्रेन को कई सारी एड भी भेज रहा है, जिसमें फूड एड और मेडिकल एड शामिल है। इसके बाद कुल मिलाकर उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए गोल मोल बात को घुमा दिया। लेकिन इसके बाद नंबर आता है एस जयशंकर साहब का। एस जयशंकर साहब क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि मेरा मन भी कर रहा है कि मीडिया वालों के सारे सजेशन ले लूं और उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी वगैरह सेट की जाए कि हमें एक्चुअली करना क्या है। इस तरह का कुछ मजाकिया अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यही मैडम करती हैं कि भारत रशिया से इस समय ऑयल ज्यादा खरीद रहा है। इसको लेकर जब पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्री से सवाल पूछा, तो यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री ने यह कहा कि चूंकि हम हमारी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर है और हम हमारी जरूरत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, हर हाल में हम लोग परचेसिंग करेंगे क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। लेकिन फिर भी अगर आप भारत के ऊपर ध्यान दे रही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूरोपियन देशों के ऊपर ध्यान दीजिए। यूरोपियन देश जितना ऑयल खरीदते हैं उस चीज को आप एनालाइज कीजिए, क्योंकि भारत एक महीने में रशिया से जितना ऑयल खरीदता है उतना तो यूरोपियन देश किसी एक दिन में दोपहर तक ही खरीद लेते हैं। तो कुछ इस तरह की एयर स्ट्राइक करके आए हैं एस जयशंकर साहब अमेरिका जाकर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।